नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। वेलकम टू कपिल शर्मा शो। तो आज की परफॉर्मेंस देख के आप समझ ही गए होंगे, आज हमारा स्पेशल है चिल्ड्रंस डे स्पेशल। तो अर्चना जी, आपने भी लॉकडाउन में बहुत अनुभव किए होंगे, बहुत बड़े बड़े बिल्कुल बड़े। तो देखिए, लॉकडाउन में बीवी ने बोला, वो थी पति से परेशान क्योंकि दिन रात खाने बनाने पड़ते थे 36 पकवान। अरे अर्चना जी, आप क्या हंस रही हैं? आपने भी तो 36 पकवान बनाए होंगे। चलिए, तो बीवियों ने बनाए 36 पकवान जो पतियों ने खाए बन के खूब महान। आपके पति सच्ची में बहुत महान है जो आपकी ऐसी हंसी बर्दाश्त करते हैं अर्चना जी। तो अब चलिए उस मुद्दे की तरफ जो बहुत ज्यादा इग्नोर हुआ इस लॉकडाउन में। पति परेशान, पत्नी परेशान, बट सबसे ज्यादा परेशान थी नन्ही सी जान, हमारे प्यारे बच्चे। और वो क्यों थे परेशान? क्योंकि उनका खेलना, स्कूल जाना, उनकी दुनिया ही जैसे एक कमरे में सिमट गई थी। तो आज का ये कपिल शर्मा शो डेडिकेटेड टू ऑल द चिल्ड्रन who have suffered a lot during this lockdown. So to talk on that, we have with us today CIS team, Principal of CIS, Mrs. Preeta Khandelwal. So welcome Preeta Khandelwal with long round of applause. मैम, स्वागत है आपका कपिल शर्मा शो में। बड़ी खुशी हुई ये तो ऐसे मिल रही है कि कुंभ के मेले में दूसरी की बहनें मिल रही हो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हम बहने ही हैं। आपका भी कुछ लॉकडाउन में ऐसा ही अनुभव था मैम? आपने भी 36 पकवान बनाए? 36 नहीं, और भी ज्यादा बनाए हैं। तो मैम, आज मैम के साथ उनकी टीम में है हमारी प्राइमरी हेड मिसेस सीमा श्रीवास्तव। वेलकम सीमा श्रीवास्तव मैम टू द कपिल शर्मा शो। मैम, आपने भी 36 पकवान बनाए या सिर्फ महान बनी आप? नहीं, पकवान मैंने भी बनाए। तो मैम के लिए भी हो गया जोरदार ताली। और हमारी प्री प्राइमरी मैम मिसेस रेनू मैम, स्वागत है आपका कपिल शर्मा शो में। मैम, कुछ आप अपने लॉकडाउन के पकवान के अनुभव शेयर करिए। मैम, मैंने पकवान खाए बनाए नहीं है, मैंने अपने पति से बनवाए। तो शुरू करते हैं आज का शो। पर अर्चना जी, शुरू करने से पहले ही मेरी जुबान लड़खड़ा रही है और मेरे पैर कांप रहे हैं। अरे कपिल, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अर्चना जी, आज मैं पहली बार किसी प्रिंसिपल के इतने पास बैठा हूँ। सोचो, तुम्हारे साथ मैं बैठी हूँ और एक साथ इतनी टीचर के, मुझे तो अपने स्कूल की वो बातें याद आ रही जब टीचर्स मेरे कान पकड़ा करती थी। अरे मैम, अरे मैम, मैं वैसे ही बहुत डरा हुआ हूँ मैम। आज हो सकता है मैं आज आपसे क्वेश्चन ही ना पूछ पाऊँ। कुछ वक्त मेरे शब्द तो मेरे मुंह से अंदर ही चले गए और कहाँ से निकल रहे हैं पता नहीं। ये तो नहीं आई ना। अच्छा जी, मेरे तो जुबान ही बंद हो गई है। ऐसा लग रहा है कि सच में मेरी प्रिंसिपल मेरे सामने बैठी हुई है। तो मैम, अगर कुछ गलती हो जाए तो प्लीज माफ करिएगा। बिल्कुल। क्योंकि ये तो CIS की मैम ऐसी टीचर्स हैं, अर्चना जी आप जानती नहीं है, इनकी क्लास में बच्चे अगर मोबाइल चलाते थे तो उनको पनिशमेंट देने के लिए इन्होंने आज मोबाइल में ही क्लास चला कि क्या आप PUBG खेलोगे, क्या आप कुछ और गेम खेलोगे, बट अब पूरा टाइम ये मोबाइल में बच्चों को पढ़ाने में ही एंगेज रखते हैं। वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैम, इसी से स्टार्ट करते हैं। पूरा देश, पूरा वर्ल्ड आज कोरोना की चपेट में है। सब लोगों ने जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो हार के अपने हथियार डाल दिए। उस टाइम में आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई और क्या सोचा कि आप अपने बच्चों को कैसे अपने साथ एंगेज कर सकती हैं? देखिए कपिल, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सारे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा विपत्ति का समय है। इस समय हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि हम सबको एक दूसरे की मदद करके सिर्फ सरवाइव करना है, अच्छे से रहना है। एक टाइम था जब मुझे भी ऐसा लगा कि बहुत मुश्किल है, शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, बच्चे छोटे हैं, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन मुझे बहुत अच्छे से एक चीज़ याद है कि
हमारी टीम, हमारे सारे बच्चे, हम लोगों ने सबने मिलकर एक बहुत अच्छी टीम स्पिरिट दिखाई और बहुत अच्छे से इस चीज़ को आगे किया और आज हम लोग उस चीज़ को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और हमारे बच्चे, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि हमारे बच्चे पहले के कंपैरिजन में अब और ज़्यादा अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत से बच्चे। तो इसी बात पे रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है, तेरे आगे झुक गया है। जब कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के। Very good, ma'am. Congratulations to you as a principal of CIS and to the full CIS team कि आपने अपने बच्चों को किसी भी पड़ाव पर अकेला नहीं छोड़ा और हर तरीके से, चाहे दिवाली हो, चाहे दशहरा हो, चाहे टीचर्स डे हो और चाहे इंडिपेंडेंस डे क्यों ना हो, हर तरीके से आपने वो हर प्रथा रीति निभाई जो आज तक CIS में होती आई थी। तो इस चीज़ के लिए CIS और CIS की टीम को सैल्यूट। तो अब चलते हैं सीमा मैम के पास। जैसे कि सीमा मैम, प्रीता मैम से बात करके बाद में पता चला कि आपको थोड़ा सा ऑनलाइन टीचिंग और टेक्नोलॉजी से थोड़ा एप्रीहेंशंस थी, थोड़ा आपको उससे प्रॉब्लम्स थी। तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करते हुए, जो आपके 1st to 5 के बच्चे जो मोस्ट प्रॉब्लमैटिक ग्रुप माना जाता है स्कूल का, उसको कैसे ओवरकम किया? देखिए कपिल जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि बच्चे हम लोगों के लिए सब कुछ है। ईस्ट और वेस्ट, चिल्ड्रन आर बेस्ट। चलिए एक बार में ताली। ईस्ट और वेस्ट, चिल्ड्रन आर द बेस्ट। वेरी गुड। तो बहुत बड़ी बात कह दिया मैम ने, बहुत बड़ी। एक बार और ताली। कहा नहीं है अर्चना जी, हम लोग दिल से मानते हैं कि हमारे बच्चे सब कुछ हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। एक टीचर के लिए बच्चे तो सब कुछ होते हैं। ये तो जैसे कि मेरा लिटरेचर आज अर्चना जी आप जीत नहीं पाएंगी। आज हम आपको ही सिखाने वाले बैठे हैं टीचिंग। हाँ, तो मुझे पता है जब कहीं ये आ रही है तो कुछ भी हो सकता तो मैंने अपने बच्चों के लिए अपने मन में ये प्रण किया कि भले ही मैं लिटरेचर की टीचर और टेक्नोलॉजी से काफ़ी पीछे थी, बट मैंने कि ये बच्चों के साथ जस्टिस नहीं होगा कि मैं ये बात सोच के हार मान लूँ कि नहीं मुझे नहीं आता तो मैं नहीं करूँगी। हाँ, मैंने सीखा, PDF बनाना सीखा, गूगल मीट पे कैसे क्लास लेते हैं, सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया। और आज जब भी मैं अपने दिल पे हाथ रखती हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ, मैंने अपने बच्चों के साथ वाकई न्याय किया और उनको अपना 100% देने की कोशिश की। ये मेरा प्रयास था। तो जनता, आप देख रहे हैं कि सीमा मैम ने हार ना मानते हुए भी वो हर मुश्किल चीज को सीखा, जिससे वो अपने बच्चों को इस लॉकडाउन में, इस दुर्लभ समय में भी अच्छी एजुकेशन दे पाए। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए सीमा मैम के लिए। We shall overcome. We shall overcome. We shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe we shall overcome someday. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand. We will walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe
तो रेनू मैम ये बताइए कि चलिए 1 to 5 है प्रॉब्लमैटिक, बट डांट फटकार के सुन लेंगे। 6 to 8 को हम बोर्ड का धमकी दे के मना लेते हैं, वो वैसे ही प्रीता मैम से डरते हैं तो मान जाते हैं। पर आपके बच्चे छोटे छोटे जो मोबाइल पकड़ना नहीं जानते, बटन दबाना नहीं जानते, उनके साथ आपकी ऑनलाइन टीचिंग कैसी रही और उसके क्या अनुभव थे? कपिल जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा ये पैशन है कि मैं छोटे बच्चों को पढ़ाऊं। मैं बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन मुझे छोटे बच्चे बहुत आपके हस्बैंड को भी तो आप कुछ चीजें पढ़ाती होंगी। वो तो नेचुरल खाना बनाना सिखाया है मैम, खाना बनाना सिखाया, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? अगर एक मर्द खाना बना रहा है तो वो तो बहुत बड़ी बात सिखा दे मैम ने। बिल्कुल मैम, तो बिल्कुल मैम वो मेरा पैशन जो है ना वो कम नहीं हुआ। और जैसे बच्चे हमारे स्कूल में नहीं आए, हम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर पाए पर्सनली, लेकिन ऑनलाइन टीचिंग के थ्रू जैसे हमने वीडियो बना के डाला, हमारे बच्चे बहुत स्मार्ट। हमने कहा कि बेटा ये इस गाने पे डांस करके दे, तुरंत उनका वीडियो, जो हमने कहा नहीं कि उधर से वीडियो बना के तुरंत डाल दिया। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मेरे बच्चों ने बहुत कोऑपरेट किया। मैंने जितना दिया बच्चों को, उन्होंने उतना ही मुझे भी देने की कोशिश की। वो कोऑपरेट करते, इतने छोटे बच्चे, लेकिन जब भी उनको बोलिए कि नहीं आपका 11 o'clock से सपोज की क्लास, तो वो अपने टाइम पे क्लास में आएंगे, अटेंडेंस देंगे, सब कुछ करेंगे। तो इस तरीके से हमने उनके साथ कोऑपरेट किया और उन्होंने मेरे साथ कोऑपरेट किया। और हमारा गाड़ी से थे, कभी अड़े अड़े से थे, कभी भीड़े भीड़े से थे, बस यूं ही जुड़ गए। थोड़े थोड़े से मीठे हैं, थोड़े थोड़े से खट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, अब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। रुकिए। यहाँ पे CIS की टीचर्स आई हैं। ये कोई आज तो मुझे कॉमेडी तो शो नहीं बताया चल कि रहा देखो है। इतना अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, आपने आप बताया भी CIS की टीचर और क्या हैं। मैथमेटिक्स लो टीचर कर लो बात। प्रीता मैम तो पूरी मुझको अपनी छोड़ फोर्स दिया आप को लोगों लेके ने आई क्या? हैं। अरे नहीं सर, आप अच्छा, मैथ्स पढ़ा रहे थे इसीलिए आपको नहीं लाया गया। अरे आपने नहीं, पढ़ाया तो कि मैं मैथ्स में मैंने चलिए, मैथ्स आप आ गए हैं तो मैथ्स पे कुछ जोक सुना दीजिए। चलिए ठीक, आपको सुना देता हूँ। एक बार एक मैथ्स टीचर जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो रेस्टोरेंट का बॉय जो वो काम करता है वो लेके आता है रोटी, तो फिर वो ऐसे ही खाते रहते हैं, ऐसे ही खाते रहते हैं। तो फिर एक वो पूछता है कि भैया आपको तो सालन दिया नहीं, आप कैसे खा रहे हैं? तो उसने कहा मैं मैथ्स का टीचर हूँ, मैंने सपोज कर लिया कि इसमें चिकन है, मैं खाता जा रहा हूँ, चिकन है तो खा रहा हूँ। समझ रहे हो? आप यही बात तो सिद्दीकी जी मुझे आज तक समझ नहीं आई कि मैथ्स में सपोज X और सपोज Y बस हम कैसे हो सब जाता कुछ है। सपोज कर लेते हैं। जैसे मेरी शादी नहीं हुई है ना, आप यहाँ तो मैंने suppose सपोज कर लिया, सपोज कर लेते हैं मेरी वाइफ, तो बस ऐसे ही हो जाता है, सब तो फिर सपोज कर। सपोज करके गलती से अर्चना जी की तरफ मत नहीं देखिएगा। मैं अर्चना जी को देख के बहुत डरता हूँ भैया, मैं देखता हूँ कि ये बहुत लड़ाई करती है। हाँ, फोन मिलाते हैं कि बीवी सच में घर में है कि नहीं, कि कितनी सपोज की नहीं, बात मैंने नहीं है। पहले सपोज किया था, अब रियल में आ गई है, तो उसको ज्यादा परेशान कर रही है। और आई होप आपकी अब सपोजिशन खत्म हो गई होगी। जी अब जी जी आपके- बिल्कुल, ये लॉकडाउन जो है ना वो बीबी की तरह ही हो गया है। जैसे अनलॉकिंग जब से शुरू हुई है तो मुझे लगता है जैसे मेरी बीबी आ रही है, फिर अचानक ये होता है कि नहीं नहीं अभी तो बंद है, बच्चे आएंगे नहीं इससे। तो फिर अनलॉकिंग की तरह जैसे बीबी मेरी आती है फिर मुझे लड़के फिर निकल जाती है, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे चलिए, ऐसा आप लगता है किसी कि दिन अपने आप को मोदी जी सपोज मत कर लीजिएगा, बाकी सब हाँ, मोदी जी, thank you so much। हम जैसे आपके एक टीममेट आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए, तो आप इससे अच्छा है कि अपने बाकी टीममेट्स को भी बुला ही लीजिए, हमारे दर्शक उनसे मिल लेंगे। सब अभी आ रहे होंगे, देखिए मैं बस खड़ी होंगी और वो लोग आ जाएंगे। कहाँ है भाई CIS की टीम? चलिए आप श्रद्धा मैम अपनी जगह लीजिए, किशोर सर, अमन सर। आज हमारा मंच कंप्लीट हो गया है CIS की टीचर्स के साथ, और इस कार्यक्रम को लास्ट में कंप्लीट करते हुए CIS की टीचर्स और मैम से मेरा अनुरोध है कि आप अपने बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहते हैं इस ऑनलाइन मीडियम से, इस टीवी शो के मीडियम से, तो आप बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले मैं अपनी टीम के लिए एक जोरदार तालियों की अपील करूंगी सबसे जो धैर्य और जो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस इन्होंने दिखाया है, इसके लिए मैं इनको सैल्यूट करती हूँ। और बच्चों के लिए, जैसे हमारे बच्चों को पता है CIS तो आप लोग सबके लिए एक बहुत अच्छा गाना है जो हम आपके सामने ला रहे हैं, और मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे एक साथ हमारे साथ गाएंगे। तो चलिए
चलिए हम सब उस गाने को खूब एंजॉय करते और गाते हैं। और मुझे लगता है आधे बच्चे जान गए होंगे कि हम कौन सा गाना गाने वाले हैं। तो इससे पहले हम गाना गाएं, एक बार जोरदार CIS के लिए स्पेशल क्लैप। और CIS के बच्चों के लिए इससे भी जोरदार क्लैप। दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम, एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। CIS Yo-yo! CIS Yo-yo! Yo-yo CIS! Yo-yo CIS! CIS children Yo-yo! CIS children Yo-yo! Happy Children's Day! बच्चों, इस चिल्ड्रंस डे पे आपके लिए कपिल शर्मा की तरफ से एक शिक्षा कि क्लास में कभी भी किसी बच्चे से लड़ाई मत करना। क्लास में कभी भी किसी बच्चे से लड़ाई मत करना, क्या पता एग्जाम में किसके पीछे बैठना पड़ जाए।